जय हिंद साथियों। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। सच कहूं तो मुझे यह नहीं मालूम था। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, क्योंकि उसमें कुछ पोस्टें आई और यूट्यूब में भी कुछ था और व्हाट्सएप में भी लोगों ने कुछ लिखा। तब मुझे पता चला कि आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। आप इसको मानेंगे कि मैं कितना जो है अनभिज्ञ हूं इस बात से। आप मान सकते हैं, सही भी है, लेकिन आपको बताऊं कि सनातन धर्म में आज से नहीं, अनादिकाल से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात है। अर्थात जहां नारियों की पूजा होगी वहां देवता रमण करेंगे। यानी महिलाओं का आदर, उनका सम्मान आज से नहीं, अनादिकाल से बेटियां कन्या के रूप में पूजी जाती हैं पूरे वर्ष में नवरात्रि के अवसर पर। तो ये कोई नया कंसेप्ट कहां से आया, कब से आया, मुझे नहीं पता है। मैं इसकी सच में कहूं तो आप कुछ भी माने, मुझे नहीं पता कि ये कब से आज के तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाने लगा। मैं तो सनातन धर्मी हूं। जहां शास्त्रों में लिखा है, जहां महिलाएं देवी हैं और बेटियां कन्या हैं और उनका पूजन होता है, सम्मान से के साथ देखा जाता है। फिर भी आज कुछ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम, इससे पहले कि मैं कोई चर्चा करूं, मैं सभी अपने मित्रों को इस अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका जो पर्व को मनाना ही नहीं है, उसके अंदर निहित भावों को समझना है। उसके अंदर उस किस मामले में, उस मनाने के पीछे का संदेश क्या है, उसे समझना है। सिक्के के दो पहलू हैं। हमें सकारात्मक पहलुओं की बात करनी है और जो नकारात्मक पहलू है उसको कैसे उसको तिरोहित किया जाए, कैसे उस पर काबू पाया जाए, इसको सोचने की जरूरत है। साथियों, मैं कुछ चर्चा करूंगा इस अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में। और बेटी की चर्चा करूंगा तो मैं बेटे की भी चर्चा करूंगा, मैं दोनों की चर्चा करूंगा। महाराज मनु ने मनुस्मृति में सबके दायरे बताए हैं। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिवार में किसका क्या धर्म है, क्या फर्ज होना चाहिए, वो सब लिखा है। हम सब एक एक भूमिका लेकर इस धरती में आए हैं। जब ब्रह्मा जी ने हम सबका निर्माण किया है तो उसके साथ हमारी भूमिकाएं उन्होंने निश्चित की है कि मनुष्य के रूप में, बाप के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में हमारी जो भूमिकाएं हैं वो हमें अदा करना है। यदि हम वो अदा नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। मैं कहना क्या चाहता हूं,
मैं कहना ये चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाने का सही अर्थ तब होगा जब हम बेटियों को उस अनुरूप उनका ध्यान रखें। गार्जियन के रूप में, शिक्षण संस्थान के रूप में, सरकार के रूप में हम देखें, क्योंकि देखिए स्त्री और पुरुष समाज की धुरी, परिवार की धुरी, यदि पहिया अच्छे से नहीं रहा तो असंतुलन के कारण से दुर्घटना हो सकती है। सही मामले में, सही मायने में अच्छा तो ये होगा कि जब हम बेटियों की शिक्षा दीक्षा, उनका शादी विवाह, उनको अच्छी परवरिश, पारिवारिक जीवन वो आगे कैसे निभाएं, इसकी शिक्षा, सही शिक्षा दे पाएं। नहीं तो सब बेकार है। ऐसा भी नहीं, लेकिन बेटियों की भी भूमिका है। हम उनको सोचने के काबिल बनाएं पहले, एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य इंसान, सोचने समझने के काबिल। लेकिन उनका भी अपना दायित्व है, उनके चरित्र का निर्माण अच्छा हो, ऐसी हमें ऐसा वातावरण उनके सम्मुख हम उपस्थित कर सकें, ये सब हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ और बात नहीं करूँगा, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप समझें, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को गार्जियन का कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके, उनको अच्छी समझ दे करके समाज में उन्हें आगे करना है। अच्छे बुरे का ज्ञान उनको हो जाए, ऐसी शिक्षा उन्हें हमें आपको देना है। आगे तो जो प्रभु की इच्छा है वो हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन मैं एक अपील जरूर करता हूँ कि ये मेरा चैनल नया है, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।